Jai Hind student, welcome to English class. Students, today we will start the explanation of the story Kabuliwala. In the last lecture, we have discussed about the theme of the story and we have also discussed about the writer, the life of the author of this story, that is Rabindranath Tagore. Now let's start with the discussion and let's see what this story is all about. The window of my room overlooks the road. My 5-year-old daughter had seated herself at my feet near my table and was playing softly, drumming on her knees. Okay, so now this story is author himself is explaining this story, and this story is about him only. Okay, and about his family, कि जो उसका घर होता है और जो उसका रूम था, द ऑथर वेयर ही वर्क्स, ओके, जो रूम था उसकी विंडो कहाँ खुलती थी? रोड की तरफ। एंड ही वॉज डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम कर रहा था ऑथर, और वहीं पे उसकी टेबल के पास उसकी 5-year-old डॉटर वो बैठी हुई थी एंड शी वॉज प्लेइंग, ठीक है, वो खेल रही थी। तभी ऑल ऑफ अ सडन मिनी लेफ्ट हर प्ले एंड रैन टू द विंडो क्राइंग ओ काबुली वाला, ओ काबुली वाला। अचानक से क्या होता है कि मिनी जो थी वो अपना जो भी खेल रही थी गेम, वो उसको छोड़ के अचानक से वो विंडो की तरफ भागती है, चिल्लाती हुई। क्या चिल्लाती है? ओ काबुली वाला, ओ काबुली वाला। श्योर इनफ इन द स्ट्रीट बिलो वॉज अ काबुली वाला पासिंग स्लोली along. He wore a loose soiled clothing on his of his people with a tall turban, and there was a bag on his back, and he carried boxes of grapes in his hand. So now in this line the explanation is given about the physical explanation of the काबली वाला, कि वो दिख कैसा रहा था. So street में, उसी गली में काबली वाला was there and he was passing slowly, वहीं से वो गुजर रहा था, तभी मिनी चिल्लाती है। और वो जो काबली वाला था, he wore a loose soiled clothing ऑफ हिज पीपल। सॉइल्ड मीन्स होता है डर्टी, वो बिल्कुल गंदे से कपड़े पहने हुए था। विद अ टॉल टर्बन, लंबा सा टर्बन था। देयर वॉज अ बैग ऑन हिज बैक, और अपने एक बैग टांगे हुए था। एंड ही कैरीड बॉक्सेस ऑफ ग्रेप्स ऑन हिज हैंड, और उसके हाथ में क्या थे? बॉक्सेस थे ग्रेप्स के। सो दीज ऑल थिंग्स ही वॉज कैरिंग एंड हाउ ही वॉज लुकिंग, इस लाइन में ये एक्सप्लेन किया गया है। नाउ आगे मूव करते हैं। आई कैन नॉट टेल वॉट were my daughter's feeling at the sight of this man, but she began to call him loudly. So now the author is trying to explain कि he was unaware कि what was his daughter's feeling at the sight of this man, कि daughter जो है उसकी कैसे react करेगी जब वो उस man को देखेगी। तो he cannot tell all these things, but his daughter, she was continuously कॉलिंग हिम ओ काबली वाला, ओ काबली वाला। तभी क्या होता है? काबली वाला टर्न, काबली वाला मुड़ता है एंड लुकड अप एट द चाइल्ड, और चाइल्ड की तरफ देखता है कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, तो वो मुड़ के देखता है। वेन शी सॉ दिस, ओवरकम बाय टेरर, शी फ्लेड टू हर मदर्स प्रोटेक्शन एंड डिसअपियर्ड। जैसे ही वो उसको देखती है, ओके, वो एकदम से बिल्कुल डर जाती है उसको देख के, और वो तुरंत भाग जाती है अपनी मदर के पास प्रोटेक्शन के लिए। ओके, बिकॉज शी गॉट फ्राइटेंड, उसको देख के उसका जो अपीयरेंस था, ओके, जो उसका फिजिकल अपीयरेंस था, उसको देख के वो अचानक से डर जाती है। नाउ आई मेड स्मॉल परचेजेज एज ही वॉज अबाउट टू लीव, ही आस्क्ड एंड वेयर इज़ द लिटिल गर्ल सर। ठीक है, तो काबुली वाला आ जाता है, क्योंकि वो उसको बुला रही होती है, उसके घर पे आ जाता है। तो जो ऑथर होता है वो उससे कुछ सामान खरीदता है, और उसके बाद वो जैसे ही जाने वाला होता है काबुली वाला, वो पूछता है ऑथर से कि एंड वेयर इज़ द लिटिल गर्ल सर, वो छोटी सी बच्ची है वो कहाँ है सर? एंड आई थिंकिंग दैट मिनी मस्ट गेट रिड ऑफ हर फॉल्स फेयर हैड हर ब्रॉट आउट। और फिर वो, मैं सोचता हूँ, ऑथर बोलता है कि मैं सोच रहा था कि मिनी को मुझे इस डर से बाहर निकालना है, ये जो झूठा डर है उसके अंदर, मतलब उसको देख के डर जाती है। सो मिनी मस्ट गेट रिड ऑफ अ फॉल्स फियर, कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब वो कुछ कोई डरावना नहीं है, कोई वो इस तरह का नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू फ्राइटेन। तो मुझे उसको उस डर से बाहर निकालना था, इसलिए मैं मिनी को बुलाता हूँ। शी स्टूड बाय माई चेयर, वो मेरी चेयर के पास बिल्कुल आके खड़ी हो जाती है। एंड लुकड एट द काबली वाला एंड हिज बैग, और उसकी तरफ देखती है और उसके बैग की तरफ। He offered her nuts and raisins, and she would not be
tempted and only clung द क्लोजर टू मी। और जो काबली वाला है उसको क्या ऑफर करता है, उसको नट्स और रेजन्स ऑफर करता है, एज ही वॉज कैरिंग ही वॉज सेलिंग दैट ओनली। ठीक है, बट जो वो होती है शी वॉज नॉट टेम्प्टेड, वो इन सब चीज़ों से वो अपने फियर को ओवरकम नहीं कर पाती, बल्कि वो अपने फादर को बिल्कुल पकड़ के खड़ी हो जाती। क्लंग क्लोजर टू मी विद ऑल हर डाउट्स इंक्रीज्ड, दिस वॉज देयर फर्स्ट मीटिंग। वो उसको बिल्कुल जोर से अपने फादर को पकड़ के खड़ी हो जाती है, जैसे छिप के हम खड़े हो जाते हैं जब हम डरते हैं किसी चीज़ से, अपने पेरेंट्स को पकड़ लेते हैं ज़ोर से, इन द सेम वे। और ये थी उसकी पहली मीटिंग। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि डिस्क्राइब देयर फर्स्ट मीटिंग, क्या फर्स्ट मीटिंग थी। ओके, नाउ आगे मूव करते हैं। वन मॉर्निंग हाउएवर नॉट मेनी डेज लेटर एज आई वॉज लीविंग द हाउस आई वॉज स्टार्टल्ड टू फाइंड मिनी seated on a bench near the door laughing and talking with the great काबुलीवाला एट her feet। तभी एक मॉर्निंग की बात है, एक सुबह की बात है। ठीक है, कुछ दिन बाद मैं जा रहा था, आई वॉज लीविंग द हाउस, मैं मीन्स ऑफिस जा रहा था, अपने काम से जा रहा था। तभी मैंने देखा एंड आई वॉज स्टार्टल्ड, आई वॉज सरप्राइज, मैं ये देख के सरप्राइज रह गया कि मिनी जो थी वो जो काबुली वाला के साथ शी वॉज लाफिंग, शी वॉज टॉकिंग। ओके, in all her life, it appeared, my small daughter had never found so patient a listener save her father। ओके, और मैंने पूरी लाइफ में उसको इतना पेशेंट लिसनर नहीं देखा था कि वो ध्यान से उसकी बातें सुन रही हो। एंड ऑलरेडी द कॉर्नर ऑफ अ लिटिल साड़ी वॉज स्टफ विद ऑलमंड्स एंड रेजन द गिफ्ट ऑफ अ विजिटर। और जो वो कपड़े पहने होती है उसकी डॉटर मिनी, उस लाइक उसी के उस जो साड़ी वो पहनी थी उसी के किनारे जो कॉर्नर पे वो जो उसको ऑफरिंग देता था, उसको जो गिफ्ट देता था ऑलमंड्स रेजन, वो वहीं पे उसी साड़ी में बंधे हुए थे। वाई डिड यू गिव हर दोज, आई आस्क्ड एंड टेकिंग आउट 8 आनाज बिट। मैं उससे पूछता हूँ, वो जो ऑथर था वो काबुली वाला से पूछता है तुम उसको ये सब क्यों देते हो, और मैंने उसको 8 आनाज जो उसका प्राइस था वो मैंने उसको निकाल के दिया। आई हैंडेड इट टू हिम, उसको दिया। द मैन एक्सेप्टेड द मनी विदाउट डिमर एंड स्लिप्ड इट इन टू हिज पॉकेट। ओके, तो उसने तुरंत वो पैसा विदाउट एनी रिलक्टेंस, डिमर मीन्स होता है रिलक्टेंस, बिना किसी ऑब्जेक्शन के वो पैसा ले लेता है और अपनी पॉकेट में रख लेता है। सो आई होप दिस मच स्टोरी इज़ क्लियर टू यू। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंड पार्ट इसका पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है। ओके, हाउ द स्टोरी प्रोसीड्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। So this is all student. Thank you everyone.